Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Math World. Today we start our lecture number 4. In this lecture we learn about universal and a complement of a unit number 1, universal set. A set containing all the elements under consideration. इसका मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ही एलिमेंट्स पाए जाते होंगे. जैसे लाइक हमारे पास एक सेट A है, A में अगर 1 2 3 है, B है जिसमें 3 4 5 6 है, लेकिन यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें इनके सारे एलिमेंट्स पाए जाते होंगे. A वाले भी होंगे, B वाले भी होंगे, अदरवाइज C एंड D वाले भी अगर कंसीडर किए जाए वो इट इज डिनोटेड बाय U, कैपिटल U. यानी कि यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल U से कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. इस डिफाइन को पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे. जैसे कि अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे अपने देखें तो वहाँ पे एक पिंक बॉक्स में आपको नजर आ रहा होगा सबसेट. सबसे पहले हम सबसेट की डिफाइंस को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, देन हम कंप्लीट. सबसेट, आ सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट. यानी कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कब होता है? जब इफ एवरी एलिमेंट इन द सेट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ अदर सेट. जब एक सेट के सारे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. If a set A is a subset of a given universal set. प्रीवियस डिफाइन में भी हमने यही चीज अंडरस्टैंड की है कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें बाकी सेट्स के भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अपने एलिमेंट किसी और सेट के साथ भी बिलोंग कर रहे होते हैं. कॉम्प्लीमेंट की डिफाइन के फर्स्ट हाफ से भी हमें इसी बात का अंदाजा होता है कि ए जो है, ए के सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट के सब. कॉम्प्लीमेंट की डिफाइन के फर्स्ट हाफ से इतना क्लियर हो गया कि ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का. लेकिन नेक्स्ट हाफ में वो कह रहे हैं देन द सेट ऑफ एलिमेंट नॉट इन ए. यानी कि ऐसे हमने एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए सेट में ना हो बल्कि सिर्फ यूनिवर्सल सेट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश. ए डैश हम इसलिए कह रहे हैं, डैश मीन कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ए क्योंकि इस डिफाइन में हमने ए को ही सबसेट काउंट किया था. अगर हम कहें बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का तो बी डैश है. आइए अब डिफाइंस को एक एग्जांपल के जरिए भी समझते हैं. U is equal to curly brackets 1 2 3 so on 10 curly bracket close. U यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को A is equal to curly brackets 2 4 6 8 curly brackets close. और अगर आप देखें A के जितने भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में पहले से ही मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं A जो है वो सबसेट है. फाइंड A कॉम्प्लीमेंट. सॉल्यूशन, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, किसी भी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का रूल ये है कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को राइट करते हैं, देन कॉम्प्लीमेंट का साइन डैश का वो मिड में आएगा और देन दूसरी वैल्यू. A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फर्स्टली यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हम राइट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स 1 2 3 सो ऑन 10 कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज, और कॉम्प्लीमेंट का साइन आएगा और देन A की वैल्यू आएगी कर्ली ब्रैकेट्स 2 4 6 8. A complement is equal to curly brackets 1 3 5 7 9 10 curly brackets close. और ये आंसर हमारा इसलिए रिक्वायर्ड हुआ है क्योंकि A जो है वो सबसेट था यूनिवर्सल सेट का, तो A के एलिमेंट्स को निकाल के जितने बाकी एलिमेंट्स हमारे बचेंगे. होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो. अब आप इस काबिल हो कि आप यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और सबसेट को अंडरस्टैंड भी कर सको और इसके रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे